स्वागत है इस वेबिनार में। आज हमारे बीच डॉक्टर गुरमीत सिंह नारंग, जिनको मैन ऑफ हैप्पीनेस भी कहा जाता है, वो हमसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देती हूँ। डॉक्टर नारंग एक पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में पीएचडी डिग्री की है। लेकिन आज हम देखते हैं हर जगह सोसाइटी में हर व्यक्ति दुख, परेशानियां, फ्रस्ट्रेशन और तमाम सारी प्रॉब्लम से घिरा रहता है। ऐसे में डॉक्टर नारंग ने अपने संपूर्ण जीवन को लोगों में खुशियां बांटने के लिए समर्पित कर दिया है और इसी उद्देश्य से उन्होंने एक संस्था तवलीन फाउंडेशन के नाम से संस्था की स्थापना की है, जो कि इंडिया में एकमात्र हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन है। खुश रहने के लिए वैसे देखा जाए तो बहुत बड़े एसेट की जरूरत नहीं होती है। छोटी छोटी बातों में ही हम खुश रह सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपन पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपना थोड़ा सा नजरिया चेंज करें जीवन को देखने का। तो आज हम डॉक्टर नारंग से इसी बारे में और जानते हैं। डॉक्टर नारंग, प्लीज आप। नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा एक निवेदन है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपने वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपसे और अच्छे से रूबरू हो सकूं। नित्या जी, सुदीप्ता जी, बिल्केश जी, आपके वीडियो ऑन कर दीजिए। ताकि मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ इस सेशन में मौजूद हैं। सबके वीडियो हो गए? सुदीप्ता जी, आपका वीडियो ऑन करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मुझे जो आज टॉपिक दिया गया वो दिया गया इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इन लाइफ। बिल्केश जी, आपका जो माइक है उसको आप म्यूट पर कर दीजिए ताकि थैंक यू, शुक्रिया। तो आज हम मिले हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप सब ने मुझे बुलाया, तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ विषय पर आने के पहले। मुझे नहीं पता आप किस किस शहर से हैं, पर मैं मध्य प्रदेश के हृदय, भारत के हृदय इंदौर से बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग, देखिए, जब इस दुनिया का ईश्वर ने रचना की तो जब ईश्वर की इस दुनिया की रचना की ईश्वर ने, तो इसे एक जैसा बनाया। पहले उन्होंने वेजिटेशन किंगडम बनाया इस धरती पर, फिर उन्होंने एनिमल किंगडम बनाया, फिर उन्होंने ह्यूमन किंगडम बनाया। ईश्वर ने कुछ भी इस संसार में पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा नहीं बनाया है। ये एक जैसा है, जिसे हम कहते हैं ना कि एक है, वननेस है इसमें, इस प्रकृति में, ईश्वर द्वारा निर्मित रचना में। सकारात्मकता और नकारात्मकता मानवीय या इंसानी दिमाग या मन का खेल है।
पॉजिटिविटी हमें जीवन के प्रति एक उद्देश्य देती है, नेगेटिविटी हमें निराशा में ले जाती है। तो हम सब हर कंडीशन में चाहते हैं कि हम पॉजिटिव बने रहें। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी कष्ट में है, कोई बड़े कष्ट में है, कोई छोटे कष्ट में है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सफरिंग में ना हो या न रहा हो। किसी न किसी तरह की सफरिंग हम सब इंसानों को है या फिर आती जाती रहती है। यहाँ कोई बड़े दुख के उसमें रहता है, किसी को छोटा दुख होता है, पर दुख तो दुख होता है। पेन इज पेन, ग्रीफ इज ग्रीफ। अब इसमें अगर हम तराजू लगाएं, तोलें कि तेरा दुख मेरे से ज़्यादा बड़ा या मेरा दुख तेरे से ज़्यादा बड़ा, तो कोई मायने नहीं रखता। पर एक बात जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ इस चर्चा के माध्यम से, वो ये कि इस संसार में देखिए दुख तो है और दुख के कारण भी हैं और दुख के उन कारणों का निदान कुछ हद तक है या कभी कभी पूर्ण रूपेण भी हो जाता है, कभी कुछ हद तक होता है। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मंत्र है इस दुनिया में, ये जितने जो पॉजिटिविटी के मंत्र मैं आज आपको दूंगा, ये मेरे अपने जीवन के अनुभव से हैं। मैं जो बात करता हूँ या बताता हूँ वो अपने जीवन के अनुभव से बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं मैंने इंटरनेट पर पढ़ा हो या किसी पुस्तक में पढ़ा और मैं आपके सामने रख दूँ। जीवन में दुख आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं। नकारात्मकता आती है, सकारात्मकता आती है, पर श्रेष्ठ मानव वो होते हैं जो नकारात्मकता, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी के रूप में लेते हैं। अपने उस, मान लीजिए किसी कारण से आपको नेगेटिविटी है, किसी चोट की वजह से या कुछ अंग गवा देने की वजह से शरीर का, तो उस अंग में जिसको आपने गवाया है या जहां पर घाव है, उस अंग में सकारात्मकता को देखना, पॉजिटिविटी को देखना, ऐसे लोग ही जीवन को बेहतर रूप में, श्रेष्ठ रूप में जी पाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वो, उनका कारण हमें पता नहीं होता, पर हम ईश्वर से शिकायत करते हैं कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, दूसरे तो अच्छे से चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, मैं ही ऐसा क्यों। तो ईश्वर से शिकायत करना यानी कि नेगेटिविटी को अपने हृदय में ले जाने के समान होता है। जो लोग शिकायतों में जीवन को जीते हैं वो हमेशा नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। जो लोग जीवन में खुश रहते हैं वो खुश इसलिए रहते हैं कि वो नो कंप्लेंट लेवल पर जीवन को जीते हैं। आज मैं आपको इस संसार में 3-4 लोगों की सच्ची घटनाएं जो उनके साथ हुई, उन पर जो कष्ट आए, उन घटनाओं की कहानियों के माध्यम से पॉजिटिविटी के इम्पैक्ट को जो हमारे जीवन पर होता है समझाने की कोशिश करूँ। उसके बाद फिर मैं आपको छोटे छोटे रास्ते भी बताऊंगा कि हम
कैसे अपने जीवन में पॉजिटिव बने रहें। अमेरिका के एक शहर में एक लड़का था, 27 वर्ष का, स्टीव नाम था उसका। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बातें। उसको पैर में बोन कैंसर हो गया और उसका पैर काट दिया गया। पैर कटने के बाद में वो बड़ा विचलित रहता और नेगेटिविटी में रहता, हमेशा ऋणात्मक या नकारात्मक विचारों में रहता, ईश्वर को भी एक तरह से गाली देता था कि तेने मेरे साथ ही क्या किया, मैं ही क्यों। उसके पिता ने वहाँ पर एक ऐसा सेंटर था उनके शहर में जहाँ पर डॉक्टर नाओमी उस सेंटर को चलाते थे, जहाँ पर ऐसे लोगों को जो जीवन में नेगेटिविटी के हवाले हो गए हैं, जिनमें नेगेटिविटी का भाव ज़्यादा उभर गया है और वो जीवन को जीना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को वहाँ एडमिशन दिलाया जाता था और उन्हें ये जीवन जीने का रास्ता बताया जाता था। तो स्टीव को उसके पिता ने डॉक्टर नाओमी के सेंटर में दाखिला दिलवा दिया कि जीवन के प्रति इसकी सोच बदले, क्योंकि ये सुसाइड करने के तरीके भी 2 बार अपना चुका है। स्टीव के दिल में अपने एक पैर के होने के घाव का इतना बड़ा दर्द था कि 24 घंटे वो उस दर्द में ही, उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में ही बना रहता था। और डॉक्टर नाओमी ने 6 महीने उस पर मेहनत कर करके उसे मेडिटेशन और जीवन की सकारात्मकता की ट्रेनिंग दी, शिक्षा दी। स्टीव बचपन से ही पेंटिंग्स बड़ी खूबसूरत बनाता था। तो जब वो उस सेंटर में एडमिट हुआ तो डॉक्टर नाओमी ने उससे कहा कि तुम एक पेंटिंग बनाओ। स्टीव ने अपनी स्वयं की एक पेंटिंग बनाई जिसमें उसका एक पैर कटा हुआ था और उस कटे हुए पैर पर स्टीव ने काले रंग को पोत दिया। डॉक्टर नाओमी ने उस इंस्टीट्यूट के हॉल में उस पेंटिंग को लगा दिया। 6 महीने बाद की ट्रेनिंग के बाद जब स्टीव अपने जीवन में बदलाव महसूस करता है, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को महसूस करता है, तो उस पेंटिंग को उतरवाता है और कहता है कि इसमें मुझे कुछ चेंज करना। स्टीव पीले रंग को लेता है जो रंग सूर्य का है और उस पीले रंग को ब्रश से, जहां पर उसने अपने कटे पैर पर काला रंग पोत रखा था, he paints the yellow color on that black shade। डॉक्टर नाओमी उससे पूछते हैं कि तुमने ये क्या किया, तो बड़ा सुंदर जवाब, वो अपने जीवन में जो सकारात्मकता को पाया, जो पॉजिटिव थॉट उसने डेवलप की, वो देता है डॉक्टर नाओमी को और वो कहता है कि मैं गलत था, मेरा एक पैर कटा, मैंने उस पर काला कलर पोत दिया, पर अब मैंने इस पर येलो पीला कलर लगाया है और वो ये मैसेज दे रहा है कि मैं अपने घाव, अपने वूंड में भी प्रकाश देखता हूँ और उस वूंड में से मैं विजडम को पाता हूँ कि ईश्वर ने मुझे जो घाव दिया वो किसी मकसद से दिया, ताकि मेरा जीवन जो आज से 2 साल पहले, साल भर पहले भी था, अब बदल गया और मैं
एक नए जीवन और सुंदर जीवन बनाने के रास्ते पर चल चुके हैं। तो हमारे जीवन में जो भी तकलीफें आती हैं या कष्ट आते हैं, वो कष्ट, वो तकलीफें, वो दुख हमारे जीवन में गिरावट न ला करके या गिरावट लाने की बजाय हमें एक ऊंचा मकसद जीवन जीने का दें। हम डिफरेंट हैं लोगों से। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आया है तो हम आम लोगों जैसे नहीं हैं, हम स्पेशल हैं। हम उस ईश्वर की स्पेशल संतान है जिन्हें ईश्वर ने चुना है कष्ट को सहने के लिए, और हमें उन कष्टों को सहकर अपने उन वूंड में से, उस कटे अंग में से या उस कष्ट में से प्रकाश को देखना है, ज्ञान को बढ़ाना है। ये जीवन की सकारात्मकता है। कभी भी हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आए, प्रश्न ज्यादा खड़े ना करें कि ये क्यों, मेरे साथ ही क्यों, या मैं ही क्यों, और भी तो लोग थे ना दुनिया में। इसके कारणों में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर हम अपने विषय से भटक जाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर मैं ये याद रखता हूं कि मेरे कष्ट मेरे जीवन में मुझे एक नया मकसद जीने का दे सकते हैं, तो मुझे उनकी खोज करना चाहिए, क्योंकि वो कष्ट मेरे जीवन में प्रकाश का साधन बने, न कि अंधकार का। एक बहुत बड़ा सूफी फकीर हुआ है, जुनैद। जुनैद और उसकी पत्नी को शादी किए 17 साल हो गए थे, पर उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। 17 साल के बाद उनके यहाँ एक बेटा जन्म लेता है, सईद, जिसका नाम वो सईद रखता है। 7 साल की उम्र में वो बेटा दुनिया से एक एक्सीडेंट के कारण दुनिया छोड़ देता है, मारा जाता है। जिन माता पिताओं के यहाँ शादी के 17-20 साल बाद बच्चा हुआ, बहुत इंतजार के बाद वो खुशियों में अपना जीवन जी रहे थे, और मात्र 7 साल की उम्र में वो बच्चा चल बसता है, तो ऐसे माता पिताओं के लिए जीवन में कितना बड़ा दुख है। अब इस दुख में हम पॉजिटिविटी कैसे लें? इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, in the times of difficulties, how we must see the positivity to grow our life. सईद की माँ बहुत रोती थी, बहुत दुखी रहती थी, और जो जुनैद थे वो शांत, ऐसे जैसे उनको कोई उनके बेटे के जाने का गम ही नहीं, दुख ही नहीं हुआ। तो एक दिन जुनैद की पत्नी उनसे कहती है कि आपको अपने बेटे के खो देने का दुख नहीं है? तो जुनैद कहते हैं कि दुख तो है, हुआ, पर मैंने उसे छोड़ दिया। अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो बेगम, जब सईद हमारे जीवन में नहीं आया था ना, तब हम खुश थे। जब वो हमारे जीवन में था 7 साल, तब भी हम खुश थे, और आज वो पुनः हमारे जीवन में नहीं है, चला गया है, तो हम दुखी क्यों होंगे? बात समझ रहे हैं? जब वो हमारे जीवन में नहीं था तब हम खुश थे, जब वो हमारे जीवन में आया तब भी हम खुश थे, और आज अगर
खुदा ने उसे हमसे वापस ले लिया, तो हम दुखी क्यों हो? हम अभी भी खुश हैं। हम उस ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। हम उस खुदा को शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें 7 साल माता पिता होने का सुख प्रदान किया, जिसने हमें एक बच्चे का, एक बेटे का 7 साल तक सुख प्रदान किया, सुख दिया। तो हम अब दुखी क्यों हो? हमें उस खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे कई माता पिता मेरे पास आते हैं जो अपने लव्ड वंस को, बच्चों को खो देते हैं। मैंने भी अपने जीवन में अपने 2 बच्चों को खो दिया। छोटी उम्र के थे, एक 15 वर्ष की, एक 3 वर्ष, एक 4 वर्ष का बेटा। तो हम क्या अपने जीवन में पाते हैं और क्या खो देते हैं, ये हमारे जीवन में हमारे दुख के कारण नहीं बनना चाहिए। हमारे खोने या पाने से हमारे जीवन में नकारात्मकता नहीं आना चाहिए, बल्कि अगर आप कुछ अपने जीवन में खोते हैं, उसका मकसद समझिए। जो पाया मैंने, उसका मकसद क्या है, क्यों मिला मुझे? क्या कभी आप ईश्वर से कहते हैं कि तूने मुझे एक बेटा दिया तो भैया क्यों दे दिया मेरे को? नहीं कहते ना। तो फिर अगर वो ले लेता है तो शिकायत क्यों? जो लोग जीवन में ईश्वर के हुक्म में जीवन जीते हैं, उसकी मर्जी से जीवन को जीते हैं, वो सदा पॉजिटिव रहते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, भले ही शरीर में दर्द होता है। वो डॉक्टर को भी कह बताते हैं ना कि मुझे शरीर में दर्द है, पर चेहरा मुरझाया नहीं, खुश हैं। मेरे पास एक कैंसर का मरीज आया और वो कहता है कि कैंसर हो गया है, क्या किया जाए? मैंने कहा जिसको कैंसर हो गया है उसको मेरे पास लेकर के आओ, मैं बात करता हूँ और डॉक्टर्स की सारी रिपोर्ट लेकर के आओ। तो वो कहता है कि कैंसर मुझे ही हुआ है। मैं देखकर दंग रह जाता हूँ कि उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, मुस्कुराता हुआ, चेहरे पर वही तेज, वही नूर, वही चमक। मैंने कहा कमाल है, तुम्हें दुख या दर्द नहीं हुआ कि मेरे को इस बीमारी ने घेर लिया? हंसने लगा, कहता है कि दुख या दर्द क्या मनाना, हम कोशिश करेंगे कि हम बच जाएं, हम इस जीवन को जी लें। और जीवन में हमें क्या चाहिए? क्यों हम उदास हों? तो क्या पॉजिटिविटी का सूत्र मिला हमें उस बंदे की बात से? वो ये पॉजिटिविटी का सूत्र मिला, सकारात्मकता का ये सूत्र मिला कि जीवन को जीना सबसे बड़ा हमारा मकसद है। इस जीवन में बने रहना और उसी पर फोकस होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। क्या पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का इससे बड़ा कोई विचार हो सकता है कि मैं दर्दों के बावजूद, कष्टों के बावजूद मैं जिंदा हूँ। आई एम अलाइव irrespective of all the pains, all the adversities of life, all the suffering। मैं जिंदा तो हूं ना, मैं देख तो पा रहा हूं, मैं सुन तो पा रहा हूं, मैं चल तो पा रहा हूं, मैं खा तो पा रहा हूं, मैं स्वाद ले पा रहा हूं चीजों का। जब आप एक कष्ट जो आपको तंग कर रहा है उस पर से फोकस हटा करके आपके पास जो अन्य अनमोल चीजें हैं कि मैं देख सकता हूँ,
मैं मुस्कुरा सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं कपड़े पहन सकता हूँ, मैं अपने बाल बना सकता हूँ, मैं दुनिया भर से कनेक्टेड हो सकता हूँ इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो मेरे पास बहुत कुछ है ना। मेरे परिवार के लोग हैं जो मुझे मेरी देखभाल करते हैं। ऐसे भी तो कई लोग संसार में हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। और इस वक्त जब मैं डॉक्टर गुरमीत को सुन रहा हूँ 5:32 पर, मैं जिंदा हूं कि नहीं? हाथ उठाओ सारे कि मैं जिंदा हूं। आई एम अलाइव। वाह, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हो गया। क्यों? क्योंकि 5:32 पर इसी वक्त दुनिया के कई लोग संसार छोड़कर जा रहे हैं, पर मैं जिंदा हूं। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? है ना सकारात्मकता? हमारे हाथों में है। हम अपने कष्टों को हराएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जिंदा रहना है, हमें जीना है ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि हमारे अंदर अपने जीवन का एक मकसद है। ईश्वर ने अगर मुझे कष्ट दिए हैं तो उन कष्टों के माध्यम से मुझे अपने जीवन का मकसद बनाना है। जीवन का मकसद बड़ा सिंपल है। मुझे हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। पैर दुख रहा है, दर्द हो रहा है, वो दर्द किसको हो रहा है? पॉजिटिविटी के लिए सुनिएगा। और वो है भी सत्य जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो दर्द मुझे नहीं हो रहा है, वो दर्द पैर को हो रहा है। पैर में और मुझ में बहुत फर्क है। तो वो दर्द आपको महसूस होना बंद हो जाएगा। हम चीजों को अपने पर हावी होने देते हैं। जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे तो नेगेटिव चीजों को कभी अपने पर हावी मत होने दो, भगा दो उनको। कहो कि मेरा जो दिमाग है, जो मेरा मन है, उसमें तेरे लिए जगह नहीं है। चलो, गेट आउट फ्रॉम माई रूम, फ्रॉम माई माइंड, गेट आउट। जो गलत थॉट मन में आई उसको कह दीजिए, भाई तू जा, तेरी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपके कमरे में कोई आ जाता है जिसको आप पसंद नहीं करते, आप कहते तुम बाहर जाओ, कहते हो ना ऐसा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो ऐसे भी अपने माइंड में, मन में आने वाले गलत विचारों को, जो आपको जीवन के प्रति घृणा, नफरत, या अरे यार क्या जीवन है, ऐसा जीवन क्या जीना, बेकार है ये तो, ये विचार लाने लगे, ऐसे विचारों को अपने कमरे में, अपने मन में आने हमें भगा दो। नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। नो एंट्री फॉर सच थॉट्स इन माई माइंड। नहीं आना दो। जो कल था वो अच्छा था, जो आज है बहुत अच्छा है, और कल बहुत ही अच्छा होगा। ये उम्मीद, ये आशा हमारे भीतर बनी रहनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि जीवन में सब कुछ छूट जाए, छोड़ना भी पड़ जाए तो छोड़ देना, पर एक चीज मत छोड़ना, उम्मीद को मत छोड़ना, आशा को मत छोड़ना, होप को मत छोड़ना। अगर उसे नहीं छोड़ोगे ना तो जो छूटा है ना उसे ये वापस लाने की क्षमता रखती। तो वो ताकत, वो क्षमता, वो उम्मीद हमारे भीतर है। शेर होता है, शेर के भीतर एक शक्ति है, तो बाकी सारे जानवर उससे डरते हैं। पर आपने एक पक्षी को देखा है जो आसमान से उड़ता हुआ आता है और उस शेर के कान पर काट करके फिर उड़ जाता है।
है ना? कितनी अजीब बात कि जो शक्तिशाली जानवर है जिससे सब डरते हैं, वो पक्षी उसके मजे लेता है। कहाँ से आता है? वो भीतर है, वो इच्छा शक्ति है, वो विल पावर है, वो स्ट्रेंथ है हमारे अंदर। हम सब के अंदर एक स्ट्रेंथ है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं क्यों नहीं होता ठीक? मैं देखता हूँ ये शरीर, ये मन मुझे कैसे तंग करेगा। मैं आज से खड़ा होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा। जो तकलीफ मुझे है मैं उनसे कहूंगा जागो, उठो। अगर किसी को हड्डी में तकलीफ है, कहो कि हड्डी तुम उठोगे, मसल्स तुम उठोगे, तुम जागोगे, तुम में बल आ रहा है। आएगा नहीं, ये नहीं कहना कि आएगा, ये कहना बल आ रहा है, और तुम एक दिन वापस शक्तिशाली महसूस होगे, करोगे। जब ये उम्मीद के साथ हम अपने शरीर को, अपने मन को ताकत देंगे, ऊर्जा देंगे, तो उस पॉजिटिविटी से आप देखिएगा आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। आप उस नकारात्मकता से दूर होने लगेंगे जो आपको घेरे रहती है। तो इसलिए हमें उम्मीद को कभी भी नहीं छोड़ना। डोंट गिव अप होप। जुनैद ग्रेटिट्यूड में रहता था, शुक्रिया के भाव में, कि जो मुझे ईश्वर ने दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ, जो ले लिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। तो मेरी प्रार्थना क्या हो गई? थैंक यू गॉड, हे ईश्वर तेरा शुक्र है। सिंपल प्रेयर, इसमें सब आ गया, सब कुछ आ गया। इसमें सरेंडर भी हो गया, इसमें प्रार्थना हो गई, इसमें आपके दिल की बात हो गई कि मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आई एम थैंकफुल टू यू फॉर ऑल दिस, फॉर ऑल व्हाट यू गेव मी। जो तूने मुझे दिया, जो मुझसे ले लिया, मैं हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पॉजिटिविटी के सूत्र हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है। मैं एक बार हवाई यात्रा कर रहा था, तो 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि पायलट या कैप्टन घोषणा करते हैं कि शायद हमें समुद्र में उतरना पड़ेगा। तो बताइए वो उस वक्त इंसान की क्या हालत होती? सामने मौत भी दिख रही है। उस वक्त क्या विचार आता है? मैं धरती पर चलता था, मेरे मन में विचार आए, अरे यार आज अगर मैं न बचा तो मैं एक सुंदर परिवार में रहता था, कितने अनमोल क्षण थे। मैं धरती पर चल सकता था, मैं खेतों में घूम सकता था, मैं रसोई में अपने हाथ से अपने अपने हिसाब की प्यारी चाय पी सकता था बना करके, या मैं खीर खा सकता था, मैं छोले चावल खा सकता था। क्या आज मैं अब इस संसार से विदा होने वाला हूं, अगर ये जहाज समुद्र पर उतरेगा तो मैं बचूंगा कि नहीं? तो क्या करेगा इंसान? इसका मतलब ये है कि अब इस दशा में, इस हालात में हम अपने जीवन की पॉजिटिविटी कैसे देखें। जब हम संकट में आ गए हो, जीवन के संकट में आ गए, तो पॉजिटिविटी का एक ही सूत्र है, वो ये है कि ईश्वर अभी तक तेने मेरी रक्षा की है। किसी में दम नहीं था कि अभी तक मेरी रक्षा करता। मैं इतनी हवाई यात्राएं किया हूं, तेने ही तो उतारा उसको। तो देख ले भाई, इस बार भी तेरी इच्छा हो कि मैं संसार में कुछ और अच्छा कर सकूं, मैं और लोगों के जीवन बेहतर बना सकूं, जो मेरे थ्रू तू बनवा रहा है, तो देख ले। दोस्त भी है तू मेरा, देख देख ले थोड़ा सा। वो गाना है ना, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। तो मैं वो गाना गाने लग गया, और मेरे आसपास बैठे लोग घबराए हुए, कुछ महिलाएं रोने लग गई।
कुछ की आवाज आने लग गई, अरे हमारे बच्चे छोटे हैं, घर पर है, उनका क्या होगा? Why you are crying, my dear friends? Let us ask God। उस वक्त हमारा जीवन न पायलट के हाथ में, न किसी और के हाथ में, सिर्फ ईश्वर के हाथ में। कि अगर अब तू चाहेगा तो हो जाएगा। और हुआ, तीनों बार हुआ। बंद इंजन, दोनों में से एक इंजन चालू हो गया और हम वापस रनवे पर लैंड कर गए। जीवन की सकारात्मकता को खोना नहीं। और अगर लगे कि नहीं हो पा रहा है, अब हमने डूबना ही है या मरना ही है, तो फिर भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है उन क्षणों में भी कि थैंक यू गॉड, तेने इतना अच्छा सुंदर जीवन जिया था, फिर देना हो सके तो। अगर मेरे कर्म जीवन में ऐसे रहे हो कि मैं वापस मानव रूप में इस संसार पर आकर के इस जन्म से भी अच्छे कर्म कर सकूं, मुस्कुराहट फैला सकूं, दुनिया के लोगों में जो सफरिंग में है, जो कष्टों में है, उनको कुछ हीलिंग दे सकूं, तो इससे बड़ा जीवन का मकसद क्या होता है? ईश्वर सुनते हैं, शक्ति देते हैं। जैसे उस जहाज में एक बच्ची बैठी हुई थी, मेरे से 2 सीट आगे। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, वो अपनी गुड़िया के साथ वैसे ही खेल रही थी। जब जहाज लैंड कर गया जयपुर के एयरपोर्ट पर, तो मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम नहीं घबराए, तुमको डर नहीं लगा? तो क्या कहती है वो? शायद ये बात आप तक पहुंची हो, कहीं पढ़ ली हो। ये बात सन 2008 की है, मार्च की, जो ये वाकया हुआ था। वो बच्ची मुझे लाउंज में कहती है कि अंकल, उसके पायलट मेरे पापा थे और मेरे को भरोसा था कि मेरे पापा प्लेन लैंड कर लेंगे। ये है सकारात्मकता। तो मैंने उसको कहा, मेरे पापा भी क्या है? उस प्लेन के पायलट थे और मुझे पता था कि वो लैंडिंग करवा देंगे, मैं अपनों से मिल सकूंगा, मैं वापस प्यारी सुंदर धरती मेरी माँ पर कदम रख करके वॉक कर सकूंगा, मैं उन फूलों को फिर से निहार सकूंगा, मैं उन पौधों को फिर से प्यार कर सकूंगा जो मैंने अपने बगीचे में लगा। कहती, अच्छा, आपके पापा तो नहीं थे वहां पर, आप तो सरदार जी हो, वहां तो कोई सरदार जी नहीं था। मैंने कहा, मेरे पिता थे, वो ईश्वर पायलट बन के आया था जिसने इस जहाज को धरती पर उतार दिया। तो संसार में जब भी नकारात्मकता घेरे, तो अपने दिल से यही कहो, क्यों उदास होता है यार, छोड़ना, कोई है जिसने मुझे बनाया, जिसने सारी कायनात बनाई, कोई तो है ना जो मेरी भी केयर कर रहा है अभी भी, जिसने मुझे भी मेरी माँ की कोख में, पेट में 9 महीने अंधेरे कमरे में 8 इंच के उल्टा लटकाए रखा, वहां पर जो मेरी केयर करता रहा, मुझे खाना पीना देता रहा। अब क्या है, अब तो यहाँ सारा कुछ दुनिया में अवेलेबल है। Why I'm so negative about life? मैं क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, डिसअपॉइंट हो जाता हूँ? नहीं होना, कतई नहीं होना। स्वयं को प्रफुल्लता दीजिए, स्वयं को शक्ति दीजिए।
अगर एक चीज हम नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, तो एक लिस्ट बनाइए कि मैं ये 50 चीजें तो कर सकता हूँ। ओ थैंक यू गॉड, मैं इतनी तो कर सकता हूँ। और फिर से सबसे बड़ी बात, मैं जिंदा तो हूं इस वक्त। आप में से कोई गुड़क तो नहीं गया? सारे जिंदा हो। थोड़ा हंस दो भाई, उदास क्यों रहते हो चेहरों पर? उदासी, उदासी पता है किनके चेहरों पर होती है? जो मुस्कुराते नहीं है। कौन नहीं मुस्कुराते? मुर्दे नहीं मुस्कुराते। तो अभी हम मुर्दा थोड़ी, हम जिंदा हैं। ये दुनिया का सबसे, इट इज द बिगेस्ट मिराकल ऑफ लाइफ। आई एम अलाइव। कोई मेरे से पूछता है ना, कैसे हो भाई? आई एम अलाइव, थैंक यू गॉड, तेने आज फिर उठा दिया मुझे। है नहीं तो कई लोग रात को सोए, सुबह उठे ही नहीं, और मैं तो उठ गया। वाह, चलो आज और मस्ती करेंगे और इस संसार को देखेंगे। काहे का टेंशन? सारे टेंशन नो एंट्री, बाहर आउट। खाने में नमक कम है, क्या हुआ कम है? डालना बीवी भूल गई, कोई बात नहीं, अपन साथ में अचार ले लेंगे, पर बीवी का दिल नहीं तोड़ेंगे ये बोल करके तेने खाने में नमक क्यों नहीं डाला। नेवर फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। दूसरों में हम दोष नहीं ढूंढने। बहुत रास्ते हैं पॉजिटिविटी के। खाने में नमक कम है ना, क्यों निगेटिव होते हो? कहो आज मेरा अचार खाने का मन है, डार्लिंग गिव मी जस्ट 1 स्पून ऑफ अचार। बोले आज अचार क्यों खा रहे हो? बस मुझे मजा आ। नेवर टेल कि तुमने नमक नहीं डाला। ये पॉजिटिविटी है लाइफ की। जीवन को जीना है, बस हर कीमत पर मुझे जिंदा रहना है, मुझे जीवन को जीना है। बाकी सबकी ऐसी की तैसी, सबकी ऐसी की तैसी। देखो, दुनिया में अगर जीना है ना खुश रह के, तो ऐसे ही मैन ऑफ हैप्पीनेस नहीं बन जाता। जीने की अपार इच्छा। शायद, मुझे नहीं पता मेरे कर्म कैसे हैं, अगले जन्म में मैं इंसान बनूं ना बनूं, किसी किसी जो गोबर होता है उसमें कोई कीड़ा बन गया तो। हम्म, इसलिए ये श्रेष्ठ जीवन मिला है। अरे रोना धोना छोड़ो छोड़ो, दर्द भी हो रहा है ना, क्या हो रहा है? आई एम एंजॉइंग द पेन। मैं दर्द के मजे ले रहा हूं उसके, पता नहीं कहां से आ जाता है, भाग जाएगा वो। ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ served as stepping stones rather than barricades। इसका ये मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि जीवन में आने वाले कष्ट या बाधाएं मेरे जीवन में पत्थर नहीं बनेंगे रोकने वाले मेरे, और न मैं बनने दूंगा। इतनी अपार शक्ति तो मेरे को अपने अंदर है, मेरे अंदर, उसे हमें जागृत करना है। और वो सिर्फ होगी पॉजिटिव थिंकिंग से। नहीं, मैं कर सकता हूँ। कौन सी दुनिया में चीजें, एक वो जो अभी लड़की गई थी हिमालय पर चढ़ गई, एक पैर नहीं था उसका, नकली पैर लगा करके हिमालय पे चढ़ के तिरंगा लहरा के आई। हुआ ना ऐसा, पढ़ा होगा आपने अखबार। क्यों हो गया? तो मैं कैसे कम हो गई? ईश्वर ने मेरे को भी तो वैसे ही बनाया है। क्या हुआ, थोड़ा कष्ट दे दिया। ईश्वर से ये कहा करो, पॉजिटिविटी को भीतर प्रवेश करने के। ईश्वर तेने ये जो दर्द दिया है ना, ये कष्ट दिया है, भैया मजा आ रहा है मेरे को, बहुत मजा आ रहा है, बड़े आनंद में हूं। देख तू भी तो थोड़ा देख कैसे लगता है। उसको अपना दोस्त बना लो। एक अनजान जिसे हमने देखा नहीं, जिसे हम जानते नहीं, उससे दोस्ती कर लो, आपको मजा आएगा जिंदगी में। मैं खाना खाने बैठता हूँ तो तस्वीर में सामने गुरु नानक बैठे हुए ऐसे कर रहे हैं, है जी। मैं कहता हूँ यार हाथ नीचे कर, थक गया होगा, आजा थोड़ी रोटी खा ले तू भी मेरे साथ, आजा आजा, बुलाओ उसको।
चल आजा नहाते हैं। मैंने वो पानी का फव्वारा चालू किया, आजा तू भी नहा ले, कपड़े वपड़े बदल, थोड़ा मस्ती में रहे। टॉक टू गॉड एज योर फ्रेंड। जहां ईश्वर का विचार मन में आ जाता है वहां पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर किसी के दुश्मन नहीं, वो निर्माता है सबके, एक जैसे, सबको एक नजर से देखते हैं, एक भाव से देखते हैं। और जो इंसान ईश्वर के इन गुणों को अपना लेता है, जिसके मन में वैर नहीं है, किसी के प्रति निंदा नहीं है, उससे बड़ा पॉजिटिव कौन? वो ईश्वर रूपी होगी। जब इंसान सब कुछ बन सकता है, एक डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, गोल्फर बन सकता है, बड़े से बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, तो इंसान परमात्मा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कबीर हुए थे कि नहीं? रविदास हुए कि नहीं? नानक हुए कि नहीं? बुद्ध हुए कि नहीं? महावीर हुए कि नहीं? एक ही रास्ता था, नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को, बेकार की सोच को अपने कमरे में नहीं आने दिया। ये कमरा है, नहीं आने दिया। उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा। व्हेन यू रिमेंबर who you are, you can find dignity even among the ruins of your life. जब आप ये समझ लेंगे कि मैं कौन हूं, तो फिर आप अपने जीवन की तकलीफों में भी चमक के साथ जीवन को जिएंगे। अगर मेरा शरीर दर्द करता है, मैं शरीर तो नहीं हूं ना, मैं तो उस ईश्वर का, प्रकाश का एक हिस्सा हूं, एक पुंज हूं। ये दर्द मेरे नहीं है जो शरीर को हो रहे हैं, ये कष्ट मेरे नहीं है जो शरीर को हो रहे हैं। कुछ तो है ना मेरे पास। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं, मेरी बिटिया की कहानी है, सच्ची घटना है। 14 साल की उम्र में उसको बोन कैंसर हुआ। उसके पहले वो अपने भाई को खो चुकी थी, अपनी माँ को भी खो चुकी थी। उसे बोन कैंसर हुआ, वो मेरे साथ रहती थी। मैंने उसका इलाज कराया। इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने कहा कि इसका राइट जो पैर है, लेग है, ये हम काट देंगे। एक पिता होने के नाते और उस वक्त एक माँ होने के नाते भी मुझे बड़ा कष्ट हुआ। एक पिता को जब अपने बच्चों को उठा करके लकड़ियों में अग्नि को देना पड़ता है, उस कष्ट को अनुभव कर सकते हो। या एक पिता को अपने बच्चों को ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए देखना, एक उसके महत्वपूर्ण अंग को निकाल कर काट दिया जाना, एक पिता के लिए देखना ऐसा भी बड़ा भारी कष्ट था। मैंने बच्ची से कहा कि वो कष्ट मैं महसूस कर रहा हूं जो तुम पर होने जा रहा है, जो जीवन भर के लिए एक तुम्हारे पैर को तुमसे अलग कर देगा। बट शी वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। जब उसका ऑपरेशन हुआ, बाहर आई, मेरी आंखों में आंसू थे। एक पैर कटा हुआ। मैं उसके पास आईसीयू में गया, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं जैसे उसके पास गया, शी वॉज स्माइलिंग। मैंने कहा बेटा, उसके सिर पर हाथ धरा। छोटी सी बच्ची, 14-15 साल की, मासूम, उसको प्यार किया, पैम्परिंग की। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहती पापा, ये आंखों में आंसू क्यों? मैंने रुमाल से अपने आंसू पोंछे तो वो कहती है कि क्या हुआ? नाउ सी द पॉजिटिविटी,
which helped her to live her life. क्या हुआ, एक पैर चला गया, ईश्वर ने एक दिया हुआ है ना, उसके सहारे मैं जीवन को जी लूंगी, उसके सहारे मैं चल लूंगी। गया तो गया, कोई बात नहीं, एक और है। This is the positivity which brings inside us the will power to the unlimited heights of joy. मेरे आंसू सूख गए, मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई कि हाँ, एक है ना, इसके सारे जी लेंगे। ये पॉजिटिविटी हम सब में होना चाहिए। कुछ हम खो दें, कुछ पा लें, क्या फर्क पड़ता है। संसार में जब आप आए थे, नंगे आए, माँ ने कपड़े पहना, अपने को तो पता भी नहीं था कपड़े क्या होते, और अपने को कोई नंगे पड़े थे अस्पताल में, तो अपने को कोई शर्म भी नहीं आ रही थी, मैं नंगा पड़ा हूं। शर्म आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी, तो परवाह ही नहीं थी ना। तो जीवन को जियो बेपरवाह होके। कौन दुनिया में क्या सोच रहा है, अरे सोचने दो, उसका मन है। मैं अपने मन को डस्टबिन क्यों बनाऊं, कचरा घर क्यों बनाऊं? मेरे को तो अपने मन को एक सुंदर सा बगीचा बनाना है, जिसमें प्यारे प्यारे रंगीन फूल खिलते हैं, जिसको देख करके हर इंसान कहता है कितना सुंदर बगीचा है। तो विचार मेरे वैसे हो जाएंगे, सुंदर सुंदर विचारों का मन निर्मित करो। पॉजिटिविटी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप आपके पास रहेगा। कुछ शब्द होते हैं जीवन में, जिनके सहारे हमें जीवन को जीना चाहिए। एक है फेथ, श्रद्धा। श्रद्धा रखो ईश्वर के प्रति, ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट तो खोखला शब्द। फेथ, श्रद्धा, लव, प्रेम, होप, उम्मीद, सिंप्लिसिटी, जितना जरूरत है ना जीवन में जीने के लिए, बहुत है मेरे पास। क्या करना ज्यादा? स्माइल, हमेशा चेहरे पर, मुंह पर स्माइल। किसी को बुरा लग रहा है कि बंदा क्यों मुस्कुरा रहा है, लगने दो। आई एम स्माइलिंग। देखो, आप अपने फोटो एल्बम में जो आपके होंगे, आपके पास इकट्ठे किए हुए, आप खिंचवाते हो तो क्या करते हो? स्माइल करके खिंचवाते हो। क्यों भाई, ऐसे बैंगे मुंह बना के क्यों नहीं खिंचवाते? बताओ जरा, बताओ। अरे मुस्कुराते हुए फोटो बनाते खींचते हो ना नित्या, जरा एक बार मुस्कुराओ। आप उदास हो, क्या बात? मेरे सामने बैठे हो, उदासी गई, नित्या को खुशियां लौट के आ गई। बताओ नित्या, ऐसा फोटो है क्या, ऐसा करके कुछ भी मुंह बना के या उदास या रोते हुए फोटो एल्बम में लगाया? नहीं लगाया तो भैया, जी नहीं। जीवन में ऐसा मुंह क्यों बना के रखते हो? सोच रहे हो, संसार है, जीवन अपना 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 सबका है, इसको अच्छे से बिताओ। कष्ट किसके पास नहीं, सबके पास है। गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, पिता को मुगलों ने शहीद कर दिया, चारों बेटों को शहीद कर दिया, तो उनने शिकायत नहीं की। मैं कहा ठीक है ईश्वर, तेरा हुक्म। तो उस हुक्म में जीना सबसे बड़ा पॉजिटिविटी का सूत्र है। और मैं जिंदा हूं, इससे बड़ा कोई सूत्र है ही नहीं। खुश रहो और संसार में उस चीज के प्रति डिवोटेड रहो जो तुम्हें चला रही है, जो तुम्हें हंसा रही है, जो तुम्हें रुला रही है। आपके भीतर की वो चाबी, वो प्रकाश की पुंज, जिसकी वजह से आप जिंदा।
अगर वो शरीर में से उड़ गई तो क्या होगा? घर वाले घंटा 2 घंटा भी घर में नहीं रखेंगे, बोले ले जा इसको उठा के, डर लग रहा है, भूत हो गया है, खतरनाक है। अरे वही पत्नी उस पति से प्रेम करती थी, या वही पति उस पत्नी से प्रेम करता था, अब इसमें श्वास नहीं रहेगा, तो ये खतरनाक हो गया, भूत हो गया, कोई आधा घंटा घर में नहीं रखना चाहिए, ले जाओ ले जाओ। तो ले जाएंगे 4 लोग, है ना, सबके साथ होगा। कोई इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं, हम इंसान भी परमानेंट नहीं। तो जब ये पॉजिटिव सोच हम अपने भीतर ले आए कि मैं हमेशा के लिए नहीं हूं इस दुनिया में, समझना इस बात को, मैं और आप इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं है, तो क्या करूं ना यार, चलो आज कल रहे ना रहे, कल हो ना हो, गाना सुना है ना, तो आज कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा बना करके खाते हैं, अपने अपने स्नेही जनों सबके साथ बैठ करके कुछ गपशप मारते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं। कल हो ना हो, जो है वो आज है, बस अभी है, ये पल ही जीवन है। कल मुझे वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, तो वो कल तो आएगा ही नहीं, जो कल आएगा वो भी आज हो जाएगा, तो फिर अपना आज क्यों गंवाएं हम। आज को मस्ती कर लो, आज को एंजॉय कर लो, आज को प्रेम कर लो, जो मन है उसको खा लो, और खाने के बाद सोचना नहीं अरे बाप मैंने क्या करा, नहीं सोचना, खा लिया, जो हो गया, जो गया सो गया, फाइल क्लोज। तो वी आर इम्परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ये पॉजिटिविटी पाने का बहुत बड़ा सूत्र है। अगर आप अपने दिल में इस बात को बना करके रखोगे कि मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं हूँ, तो पता है क्या होगा, मेरे कर्म खराब ही नहीं होंगे, मैं अच्छा ही सोचूंगा। अरे यार क्या पता कल मर जाना है, क्यों किसी का बुरा करूँ, क्यों अपने भीतर नेगेटिविटी आने दूँ, है कि नहीं। जे जाना मर जाइए तुम न आइए, पता है कि मर जाना है एक दिन, वापस लौट के नहीं आना है ना, तो फिर अच्छे से जी लूँ, ईश्वर ने भेजा है, जा बेटा धरती पर भेज रहा हूं तुझे, 70 साल की छुट्टी दी है, या 70 साल धरती पर बिता करके आ, तो बताओ जब छुट्टी मनाने जाते हो किसी दूसरे शहर, तो वहां एंजॉय करते हो ना, जब छुट्टी मनाने किसी दूसरे शहर जाते हो तो एंजॉय करने जाते हो ना, कि वहां रोने धोने जाते हो। आपको छुट्टी मनाने जाते हो तो एंजॉय करने जाते हो ना, बाहर गर्दन तो हिला दो भाई लोगों, एंजॉय करने जाते हो ना, रोने धोने तो नहीं जाते हो, घूमते फिरते हो, खाते पीते हो, मजे करते हो। तो जब ईश्वर ने इस धरती पर छुट्टी मनाने भेजा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ छुट्टी मना के वापस आना है मेरे पास, और मैं तुमसे पूछूंगा कि 70 साल में क्या करा, तो भाई लोगों बहनों आदरणीय सारे के सारे, ये बताओ कि जब छुट्टी मनाने ईश्वर ने भेजा है तो यहाँ खुश रहो ना, रोते धोते क्यों, बस मौज में रहो, जिंदगी को मौज में जियो, दुनिया जाए बाढ़ में, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त, बस। तो आप सबसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा,